बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म देकर के ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो सिर्फ मर्द की तख्लीक की। उसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी हिकमत का इशारा दिया कि औरत को मिट्टी से न बनाकर मर्द की पसली से बनाया, और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे जिस्म के हिस्से से औरत को इसलिए बनाया ताकि औरत का पर्दा, एहतराम और तकद्दुस कायम रहे। अल्लाह ने तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दिया कि औरत ज़मीन के किस हिस्से की मिट्टी से बनाई गई है। अल्लाह ताला ने औरत के पर्दे और एहतराम की हदूद में रखते हुए फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार कर दिया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली मनकूहा कहलाई। क्या औरत का टेढ़ापन होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया है? तो नहीं, यहाँ पर भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। इंसान के जिस्म में सबसे नाजुक हिस्सा दिल है। यही वजह है कि अल्लाह ने दिल के पिछले हिस्से से होते हुए पसली से औरतों की तख्लीक फरमाई ताकि मर्द ज़ात औरत को अपने दिल के करीब जगह दे, दिल में एहतराम दे, इज्जत दे, दिल में मोहब्बत दे। अल्लाह पाक ने औरत को मर्द की पसली से तख्लीक करके ये फरमाया कि मर्द की पसली से पैदा होकर के वो टेढ़ी नहीं, बल्कि वो वक्त आने पर अपने शौहर के लिए जान निछावर कर सकती है। एक बार सहाबा किराम की महफिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा फरमाते हुए कहा कि एक शख्स वहां पर आया और फरमाया कि हुजूर, कोई ऐसा मोमिन है इस दुनिया में जो जहन्नम में रहेगा? तो हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में कई हजार सालों तक वो आवाज़ देता रहेगा। इतनी बुलंद आवाज़ में वो शख्स या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम से गुजरते हुए उस शख्स की आवाज़ जब उनके कानों तक पहुँचेगी तो वो हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सा शख्स है जो इतनी बुलंद आवाज़ में या हन्नान या मन्नान कहकर पुकार रहा है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा करते हुए बयान करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ए जिब्रील, अपना सर उठाओ। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, बताओ तुमने आज क्या अजीब देखा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ऐ मेरे अल्लाह, आज मैंने जहन्नम से एक आवाज़ सुनी। उस गहरे गड्ढे में से कोई शख्स तेज आवाज़ से या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा था। तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, ऐ जिब्रील, जहन्नम के मालिक के पास तशरीफ़ ले जाओ और उनसे कहो कि जहन्नम में जो शख्स या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है, उस शख्स को जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे सुपुर्द कर दे। फिर तुम उस इंसान को मेरे पास ले करके आना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक देंगे। मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम और उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम में पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ ले जाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ जिब्रील, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वालों को क्यों नहीं ले आ पाए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, मौला, दोरका जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नम में गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह फरमाएगा,
जिब्राइल मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला गड्ढे में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स, उसके पैर, उनकी पेशानी, उनके हाथ, गर्दन सब बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएंगे, बंदे क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, मेरे रसूल भी तख्लीक फरमाए और उन्होंने मेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फला फला गुनाह तूने क्यों किया? वो शख्स अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। या अल्लाह उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर करम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्ते गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन आइए अपना मुआज़वा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है अपने ईमान का हिसाब कर सकता है? अपने गिरेबान पे नज़र डालें, कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोजख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल व इंसाफ पर न लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत अता कर साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों का ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नुम में भेज देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ये 3 आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म न रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।